बाल मन पर, बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत नकारात्मक सामने आ रहा है। खासकर जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है, कि जिस एज में बच्चों के मस्तिष्क का विकास होना है, उसे भावनाओं के साथ आसपास के माहौल से सीखने का उम्र है, उस समय बच्चे सोशल मीडिया के उपयोग से मस्तिष्क में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव से जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस के साथ, समाज, परिवार, रिश्तों नातों के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है बच्चों का, वह प्रभावित हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य उससे कमजोर पड़ रहा है। उनके सीखने की शक्ति भी प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया पे जो बनावटी जीवन शैली और एक बनावटी दुनिया, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पे कोई रील डालूंगा, वीडियो डालूंगा, तो उसमें फन होगा, प्लेजर होगा। जब बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि जीवन का मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जहां केवल फन है, जहां केवल मस्ती है, जहां केवल मजा है, और वो अपनी तुलना उस जीवन शैली से, बनावटी जीवन शैली से, उस बनावटी दुनिया से करने लगते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों में असुरक्षा बोध सामने आ रहा है। असुरक्षा बोध जन्म ले रहा है, जो अंततः बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और उस दिशा में ले जा रहा है बच्चों को जिसका प्रभाव नकारात्मक नहीं बल्कि और भी कह सकते हैं कि खराब आ रहा है। जो देश का भविष्य है, जो समाज का भविष्य है, सारी दुनिया के जो भविष्य है, वो बच्चे हैं, उन पे इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। तो इस सामाजिक तंत्र को, इस समुदाय व्यवस्था को, इस राज्य तंत्र को हम कैसे बेहतर तरीके से चला पाएंगे? बच्चों के ऊपर जो साइबर बुलिंग है, जो ऑनलाइन बदमाशी है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जहां बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। उसका परिणाम है कि बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे तनाव में जा रहे हैं, बच्चे चिंता में जा रहे हैं, बच्चे अकेलापन का शिकार हो रहे हैं। यह अंततः बच्चों को मानसिक रूप से न केवल बीमार कर देगा बल्कि मानसिक रूप से इतना नकारात्मक कर देगा कि उस अवसाद, उस डिप्रेशन से वो बच्चा क्या बन जाएगा समाज के लिए। वह बच्चा जो एक समाज का एसेट के बजाय समाज के लिए खतरा हो सकता है। उस चिंता और उस अकेलेपन से उसका अपना जीवन भी मुश्किल में आ रहा है। पढ़ाई पे तो इसका गंभीर असर सामने आ ही रहा है, क्योंकि पढ़ाई का जो समय है वो बच्चों के सोशल मीडिया पे बिताए गए समय के कारण लगातार कम हो रहा है। या मान लीजिए कि बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑन है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी अब 24/7 है, तो लगातार कुछ न कुछ मैसेज या किसी अन्य तरह की एक्टिविटीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन ऑन रहता है, बच्चा बीच बीच में मोबाइल उठा के देख रहा है या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपने लैपटॉप पे चेक कर रहा है। तो स्टडी के साथ उसका अटैचमेंट ही डेवलप नहीं होगा, स्टडी के साथ जो कनेक्ट है वो डेवलप ही नहीं होगा। परिणाम क्या है कि बच्चों का रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, बच्चों का स्कूल एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तो इसका बहुत बुरा असर सामने आ रहा है। मोटापा जैसी बीमारी, छोटे से एज में बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो एज है वो शारीरिक विकास का दौर है, जिसमें आउटडोर गेम में, किसी न किसी तरह के आउटडोर गेम में, आप कोई भी गेम जो अपने आसपास, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपके घर पड़ोस में खेला जाता है, उसके साथ बच्चा जुड़ जाता है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे लगा हुआ है तो परिणाम है कि वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय घर में बिता रहा है। माँ बाप भी ऐसे मामले में उन्हें लगता है कि चलो बच्चा कमरे में बैठा है, बाहर नहीं है, बाहर जाने से उन्हें एक अलग तरह की परेशानी और चिंता घेर लेती है बच्चों को लेकर, और बच्चा घर में है लेकिन वह मानसिक रूप से तो बीमार हो ही रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमें बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को रेगुलेट करना होगा। माँ बाप को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे सोशल मीडिया पे कम से कम समय बिताएं, मतलब माँ बाप को बड़ी पैनी और गहरी निगाह रखनी होगी उसके प्रभाव
को लेकर, उसके परिणाम को लेकर बच्चों की काउंसलिंग करने का आवश्यकता है। यदि आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के साथ बच्चों का कनेक्ट लगातार बढ़ता रहेगा, सिर्फ इस नाम पे कि यह जो है दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने में मदद करता है, निश्चित रूप से मदद करता है। सीखने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट से सीखने का जो मामला है वो कितना है हम सब जानते हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पे ही प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंधित कर दिया है कि 16 ईयर से कम के यदि बच्चे हैं तो उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट नहीं उनका हो सकता। फ्रांस ने 2023 में 15 ईयर से कम के बच्चों के मामले में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी, और सारी दुनिया के और भी देशों में इसको लेकर चिंता है। सारी दुनिया के सामाजिक विशेषज्ञ, जो सोशल एक्टिविटी, जो सोशल साइंस के एक्सपर्ट हैं, बाल मन पे उस पर रहे दुष्प्रभाव का, समाज पे जो नकारात्मकता सामने आ रही है, बच्चे हिंसा के तरफ, वायलेंस के तरफ जा रहे हैं, बच्चे नशे की लत के तरफ जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे एलिनेट हो रहे हैं, यह जो है पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। और सारे देशों को, दुनिया के लगभग सभी देशों को समय मजबूर कर देगा कि वो सोशल मीडिया अकाउंट को लेके बच्चों के मामलों में कानून बनाए, प्रतिबंधित करें। यदि हमने सोशल मीडिया अकाउंट को लेके परिवार के स्तर पे ही जागरूकता दिखाई होती, परिवार के स्तर पे ही बच्चों की काउंसलिंग की होती, स्कूल ने काउंसलिंग किया होता, सोशल मीडिया अकाउंट के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों की टेमिंग की जाती, ग्रूमिंग की जाती, तो उसका प्रभाव इस तरह नकारात्मक नहीं आता। मैं एक एग्जांपल से कि काउंसलिंग कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है, कि मैंने बचपन में ही अपने डॉटर को कोल्ड ड्रिंक्स को लेके काउंसलिंग की। अब वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में आ गई है, लेकिन आज तक उसने, मैं कन्फर्म हूं कि उसने कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट नहीं किया है। बेटे ने 15 ईयर के बाद कभी कभी जानकारी लगी है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट कर लेता है, लेकिन बिटिया के मामले में हमने शायद प्रॉपर काउंसलिंग कर पाए, इसलिए वो अभी तक कोल्ड ड्रिंक्स को टेस्ट भी नहीं की है। तो काउंसलिंग यदि परिवार, समाज, रिश्ते नाते, स्कूल यदि करे तो बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है, और हम उसे भावनात्मक रूप से मजबूत कर सकते हैं, उसे परिवार और समाज के साथ जोड़ सकते हैं। सीखने और पढ़ने और खेलने कूदने, शारीरिक विकास के उम्र में मोटापा, अवसाद, चिंता से बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक यू।